नमस्कार सभी फौजी मित्रों को और सीनियर सिटीजन्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जीवन एक पाठशाला में मैं कर्नल गिरीश चंद्र आपका स्वागत करता हूं। एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूं। हमारे एक बहुत बुजुर्ग सज्जन हैं हमारे पास में, जिन्होंने इमरजेंसी कमीशन ली थी। ये बात मेरे ख्याल से 62 की लड़ाई के बाद और 65 की लड़ाई के आसपास जो भी कमीशन हुई थी, उसमें ज़्यादातर लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग फौज में गए थे, अफसर बने थे। उनको इमरजेंसी कमीशन कहा जाता है। तो एक ऐसे ही सज्जन की कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उनके पिता उस समय जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो दिल्ली में आके बसे। यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की और वो बहुत सीनियर ऑफिसर बने। जिन सज्जन की मैं कहानी बता रहा हूँ, उन्होंने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए और इमरजेंसी जब शुरू हुई तो उन्होंने कमीशन ले ली और वो आर्मी में चले गए। पूरी उन्होंने सर्विस करी, उसके बाद रिटायर हुए। उनके पिताजी ने दिल्ली के पास गुड़गांव में एक बहुत बड़ा घर बना दिया। साथ ही जो है उनकी जो माताजी थी वो भी बहुत अच्छे घर की थी, और फिर उनकी शादी जिनसे हुई वो भी बहुत अच्छे घर से थी, क्यों आईआईटीएन थे, वो भी आर्मी में ऑफिसर गए। उन्होंने भी जो है एक घर बना दिया, अलग से घर बना दिया। पिताजी का घर अलग है, उनका घर अलग है। और यहाँ तक कि जब जो उनकी घरवाली हैं, उनके पिताजी ने भी 2 घर बनाए हुए थे, एक लाजपत नगर में और एक महारानी बाग में। और वो 2 बहनें ही थी, तो उनको भी जो है एक घर मिल गया, महारानी बाग वाला। वो बहुत उसको पसंद करती हैं। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपना घर डिफेंस कॉलोनी में बना दिया, दिल्ली में। उस समय दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी बहुत अच्छी मानी जाती थी। उनका एक बेटा और एक बेटी हैं। बेटा बहुत शार्प दिमाग का है। उसने भी आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करी, फिर आईआईटी मुंबई से उसने एमटेक किया, और आईएससी बेंगलोर से उसने अपनी आगे की पढ़ाई करी। पीएचडी वगैरह जो भी हुई होगी वो उसने करी। और थोड़ा सा गड़बड़ हो गई कि वो पूना में चला गया। पूना में जाने के बाद उसने लंबे चोगे पहनने शुरू कर दिए। आपको मालूम है। इतनी पढ़ाई करने के बाद और वो दूसरी डायरेक्शन में चले गए। बेटी की शादी हुई। बेटी जो है वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी बेटी भी है, उसका दामाद भी बहुत अच्छा उसको मिल गया। दोनों के दोनों जो है यहाँ से अमेरिका चले गए। तो वहाँ और वहीं पर उन्होंने सिटीजनशिप उनको मिल गई। अब जिन सज्जन की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो है क्योंकि उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन प्रॉपर्टी बनाने का उनका सिलसिला जारी रहा। जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई वहाँ वहाँ उन्होंने एक घर बना दिया। यानी कि जयपुर में गए तो वहाँ घर बना दिया, बेंगलोर में गए तो वहाँ घर बना दिया। उसके बाद में यहाँ नैनीताल में उन्होंने घर बना दिया।
देहरादून में आए तो देहरादून में घर बना दिया। उसके बाद भी उन्होंने जो है एक उनका बहुत बड़ा घर था, उसको बेच करके उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लॉट लिया और प्लॉट में जो है वो 8 फ्लैट भी बना दिए। फ्लैट मेरे ख्याल से वो उन्होंने किराए पे दे दिए, बिके नहीं वो, मेरे ख्याल कुछ बिके कुछ नहीं बिके, तो उन्होंने वो किराए पे दे दिए। करते कराते जो है वो जब रिटायर हुए, रिटायर का भी पैसा मिला, उसमें से भी उन्होंने जो है दिल्ली में ये जो नोएडा में फिर फ्लैट ले लिया। अब आप ये उनको ये पता नहीं चलता कि मेरे कहाँ कहाँ घर मेरे घर कहाँ कहाँ हैं। इस धुन में उन्होंने, मैडम के साथ में भी उनकी बनती नहीं है। मैडम को अपना महारानी बाग वाला मकान बहुत पसंद है, इनको अपने पिताजी वाला घर बहुत पसंद है। आईजी साहब वाला, आईजी थे उनके पिताजी, उनको वो वाला घर बहुत पसंद है। और करते कराते जो है थोड़ा सा दूरियां बढ़ी और वो यहाँ वहाँ रहने लग गए। मैडम जो है महारानी बाग में रहने लग गई। मैडम ने भी जो है एक पीजी, क्योंकि उनका घर बहुत बड़ा था तो उसमें उन्होंने पीजी रखना शुरू कर दिया। उनके लिए खाना, जो भी उनके पास में वो लोग आते हैं उनके लिए वो खाना वाना बना करके, और अब उनको उनसे किराया वगैरह में ले करके, और वो भी आराम से रहती हैं वहाँ पे। मेरी मुलाकात उन सज्जन से कुछ दिन पहले हुई थी एक बार, और मैंने जब उनसे पूछा कि सर कैसे कैसे चल रहा है, तो उन्होंने जो है उत्तर बहुत धीरे धीरे दिया। उम्र काफ़ी हो गई है, जगह जगह जो है वो जहाँ जहाँ उनके घर हैं वहाँ वहाँ जाते हैं, थोड़े दिन रह करके फिर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ भी जब उनका नंबर पड़ा तो मेरे को ज़रूर मिलते हैं। मैंने उनसे पूछा सर कुछ बताइए अपने बारे में, तो उन्होंने शुरू की कि गिरीश जी, आईआईटी दिल्ली से जब हमने इंजीनियरिंग करी थी तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, और उसके बाद में फ़ौज में चले गए इमरजेंसी कमीशन में। वहाँ से बस एक ही चीज़ था कि हम पाकिस्तान से आए हैं और यहाँ पर हमें बहुत प्रॉब्लम हुई है, तो हम प्रॉपर्टी होनी चाहिए आदमी के पास में। लेकिन मेरे जैसे फौजी आदमी के लिए कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उस समय ये चीज़ का ध्यान नहीं दिया। पैसा आता रहा और मैं प्रॉपर्टी खरीदता रहा। बच्चे बहुत अच्छे थे पढ़ने में, सब अच्छे निकल गए, लेकिन मेरा कंट्रोल उनके ऊपर नहीं रहा। बेटा पूना में जा कर के ओशो आश्रम में चला गया। बेटी ने शादी कर ली और वो जब अमेरिका चली गई, उसने जो है वो वहाँ पर उन दोनों की बनी नहीं, दोनों अलग अलग रहने लग गए। बेटे की शादी करी, बेटे की जो है बहू के साथ बिल्कुल नहीं बनती। बेटे ने, मतलब जो बहू ने बेटे को तलाक दे दी, बहू ने तलाक दे दी बेटे को, और अपने बच्चों को लेकर के जर्मनी चली गई। वहीं की वो सिटीज़न हो गई है, अब वो हिंदुस्तान नहीं आती हैं। एक बेटी और एक बेटा है उसका, वो वहीं रहते हैं। मैंने अभी अपने नाती पोतों को बहुत सालों से देखा नहीं है। मेरी जो वाइफ मेरे साथ रहती नहीं है, तो और मैं जो है किसी के साथ रहता नहीं हूँ। वो मेरे साथ नहीं रहती और मैं किसी के साथ रह नहीं सकता। तो प्रॉब्लम कभी कभी ये हो जाती है कि 3-3 4-4 दिन तक जो है मुझे पहले वाला ही खाना खाना पड़ता है। और अब स्थिति ऐसी हो गई, मतलब 80 साल के आसपास मेरी उम्र हो गई है, और स्थिति अब ऐसी हो गई है कि मेरे को डायपर पहनने पड़ते हैं। और कभी कभी अगर गड़बड़ हो गई तो जो कपड़े मैं पहनता हूँ वो ख़राब भी हो जाते हैं।
और मैं बार बार कपड़े बदली नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मेरे कपड़े भी कभी हमेशा धो नहीं पाता हूँ तो गंदे रहते हैं। मैंने कहा सर आप अगर यहाँ नहीं रह सकते तो आप अमेरिका चले जाया करो, वहाँ बेटी है। आप बोल रहे थे कि बेटी मेरी मेरे को बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है। बोला जाता हूँ मैं अमेरिका, जाता हूँ लेकिन कुछ दिन रह करके फिर वापस आ जाता हूँ। इतनी सारी प्रॉपर्टी है, उसको कौन देखेगा, कोई देखने वाला नहीं, मेरे को ही जाना पड़ता है। पर अब गिरीश जी, जब मैं अमेरिका गया था और वहाँ मैंने देखा कि अपने हिंदुस्तान ही ठीक है इससे अच्छा, तो मैं अब अमेरिका भी नहीं जाता हूँ। मैं बोला सर आपका घर जब देहरादून में है यहाँ पर, आप यहाँ देहरादून रह लिया करो, यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम रहता है। बोला हाँ, अब मैंने सब इधर उधर जाना बंद कर दिया। या तो मैं जो है अब देहरादून में रहूँगा या तो नैनीताल वाले घर पे रहूँगा। और ज़्यादातर मेरा समय जो है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा वाले लोगों का जो ये गेस्ट रूम बने हुए हैं जगह जगह, वहाँ चला जाता हूँ। वहाँ जो है आराम से रहता हूँ, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था मेरी हो जाती है। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ आप लोगों के साथ रहूँ, अच्छा लगता है मुझे। मैंने उनको अपना गौशाला दिखाया, बहुत प्रसन्न हो गए, आँखों से आंसू झर पड़े उनके। कहने लगे गिरीश जी जब मैं अमेरिका गया था तो वहाँ भी मैंने ऐसे ही एक जगह देखी थी जिसको मिनी वृंदावन कहते हैं। अच्छा, मैं बोला सर बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे बोलने लग गए कि भाई आप भी इसको मिनी वृंदावन बना दो। मैं बोला सर मैं तो जो है थोड़ी सी तो मेरे को पेंशन मिलती है, उसमें से जो है ये 10-12 गाय हो गई, मतलब 5-6 ये जो काम करने वाले हैं इनका परिवार हो गया, ये भी जो है विधवा हैं बेचारी, और इनके साथ जो है ये विधवा की जो बहू है वो भी विधवा है, वो 25-26 साल की है, वो भी विधवा हो गई। उसका एक छोटा बच्चा भी है, उसकी भी देखभाल करनी पड़ती है। अभी 3-4 साल का है वो बच्चा। एक बेटी की तो मैंने पिछली बार इनकी शादी कर दी थी, एक बेटी अभी और है। तो ये बहुत बड़ा परिवार जैसे हो गया है। तो मेरी जो पेंशन है वो तो यहीं चली जाती है सारी, इन्हीं में खर्च हो जाती है। तो मैं कहाँ यहाँ मिनी वृंदावन बना दूँ इन गायों का बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा लगता है इन गायों को पालने में। और ये सब गायें जो हैं, ज़्यादातर गाय लोगों की त्यागी हुई गायें हैं, और कुछ मैंने जो है वो बहुत सस्ते दामों में खरीद की हैं उन लोगों से जो लोग उनको तिरस्कृत कर रहे थे। और अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरी गाय जो हैं, सभी गाय बछड़ी एक ने भी नहीं दी सब बछड़े दिए जा रही हैं शिव जी का कोई ना कुछ आदेश होगा उसके पीछे तो प्रिय मित्रों और मेरे सीनियर सिटीजन्स, सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि परिवार के साथ रहिए, अच्छा रहता है, आपकी देखभाल होगी। ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाने और उसके चक्कर में जो है फिर परेशान हो जाते हैं आप, क्योंकि बच्चों की अपनी ज़िंदगी है, उन्होंने आगे का जीवन जीना है, उसके साथ मैच नहीं हो पाता। तो उनके बच्चों के साथ आप बच्चे बन जाइए और अपने नाती पोतों के साथ खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बच्चे बन जाओ दोबारा। वो छोड़ दो कि आप फौज में क्या आपका रैंक था, क्या था, फिर घोड़े बन जाओ, फिर बच्चों के साथ जो है वो खेलो नहीं तो पजामों में
ऑस्ट्रेलिया के नक्शे बने रहेंगे।